आपको देंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल का नंबर 2 आया, जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नंबर 2 आएगा तो उस हाइब्रिडाइजेशन को हम sp कह देंगे, यानी दो नए ऑर्बिटल्स आएंगे, दोनों का नाम sp होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2? दो ऑर्बिटल्स ने अपनी एनर्जी मिक्स की है और फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर ली है, जिसमें एक s था और एक p था, तो sp ऑर्बिटल ने अपनी एनर्जी मिक्स की और डिस्ट्रीब्यूट। तो जब दो ऑर्बिटल ने एनर्जी मिक्स की तो बाद में भी दो ही बनेंगे। ये नहीं होगा कि दो ऑर्बिटल ने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट की और बाद में एक हो गया। दो मिक्स करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो दो में ही होगी। और अगर तीन ऑर्बिटल ने अपनी एनर्जी मिक्स की है देन इट इज sp2। ये आप जानते ही हैं। जब चार ऑर्बिटल अपनी एनर्जी मिक्स करते हैं तो sp3। ठीक है, जब 4 ऑर्बिटल्स होते हैं देन sp3। वैसे 4 में एक और हाइब्रिडाइजेशन होती है लेकिन वो अभी आपके कोर्स में नहीं है, दैट इज dsp2। और जब 5 ऑर्बिटल होते हैं तो sp3d। आपको मालूम है ना, p में सिर्फ तीन ही ऑर्बिटल्स हैं, px py pz, तो sp4 हो ही नहीं सकता। एंड 6 ऑर्बिटल ने अपनी एनर्जी मिक्स की है तो sp3d2, और 7 ऑर्बिटल ने अपनी एनर्जी मिक्स की है तो sp3d3। तो ये हाइब्रिडाइजेशन के नाम हो सकते हैं, और इनमें भी शेप्स आपको वीबीटी सॉरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी से ही याद रखनी है कि अगर एग्जैक्ट दो ऑर्बिटल हैं, दोनों ने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, लीनियर, दो सिग्मा बॉन्ड लीनियर होते हैं, वीबीटी में भी यही था। 3 सिग्मा बॉन्ड है प्लेन ट्राइंगुलर, लेकिन 3 में से 2 सिग्मा है, एक लोन पेयर है बेंट। 4 सिग्मा है टेट्राहेड्रल, 4 में से 3 सिग्मा है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, जैसे हमने पिरामिडल कहा था। 4 में से 2 सिग्मा है बेंट, जैसे वाटर में। 5 सिग्मा, ये कॉम्पिटिशन का बड़ा फेवरेट है, 5 सिग्मा है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, 3 एक एक्सेस में, 2 ऊपर नीचे। 5 में से 4 सिग्मा है, एक लोन पेयर आया C100, 2 लोन पेयर आए, याद आ रहा है, दैट इज बेंट टी शेप। जब 2 लोन पेयर होते थे तो टी शेप। 3 लोन पेयर आ गए, 5 में अगर 3 लोन पेयर है लीनियर, XEF2 इसका एग्जाम्पल था। 6 है ऑक्टाहेड्रल, 6 में से 5 सिग्मा है, एक लोन पेयर है स्क्वायर पिरामिडल, और अगर 2 लोन पेयर है ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर प्लेनर। 7 है दैट इज sp3d3 जो हाइब्रिडाइजेशन है PBP पेंटागोनल बाई पिरामिडल, और इसमें एक ही कंडीशन है, एक लोन पेयर आ गया डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो ये आपको याद रखना है, और ये अभी आपके लेवल में नहीं है, ये आप थोड़ा सा आगे जब कॉम्प्लेक्स एक चैप्टर है वो पढ़ेंगे तब आएगा। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक तरीका है ना। चलिए बेटा, अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक फनी तरीका और देख लेते हैं, और एक स्कूल वाले टीचर्स जो यूजुअली बताते हैं फिर वो भी देखेंगे। तो मैं आपको लगभग 2-3 तरीके से हाइब्रिडाइजेशन इसलिए बताऊंगा कि आपको हाइब्रिडाइजेशन में दिक्कत ही ना आए, और ये मेरी गारंटेड है कि स्कूल वाला पूछेगा, कंपटीशन पूछेगा, तो आपको कहीं प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन का जो सेकंड अप्रोच है, सेकंड मेथड है, वो देख लेते हैं। बेटा इसका जो सेकंड मेथड है दैट इज यू कैन से फनी अप्रोच है। इसमें हम क्या करते हैं, ऐड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स, जितने भी एटम है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो। ठीक है, मैथमेटिक्स का खेल है, बड़ा मजा आएगा आपको ऐड करने में। जितने भी आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, जितने एटम दिख रहे हैं, उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करिए, इंक्लूडिंग चार्जेस। और बेटा इंक्लूडिंग चार्जेस का मतलब होता है कि प्लस चार्ज आने का मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया है, माइनस चार्ज आने का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हो गया है। ऑब्वियस सी बात है, प्लस चार्ज तो ये लॉस है, लॉस कहने का मतलब आपको सब्सट्रैक्ट करना है, और माइनस चार्ज का मतलब गेन है, गेन का मतलब आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने। इट इज अ कॉमन सेंस। ठीक है, जिन बच्चों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पता है उन्हें बता दे रहे हैं किसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है हाइड्रोजन में, तो अगर हाइड्रोजन आएगा तो 1 ऐड करना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है बेरिलियम में, मैग्नीशियम में, ये बहुत रेयरली आएंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 के क्वेश्चन ज्यादा हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम। ठीक है,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 ये होता है कार्बन के ग्रुप में, कार्बन सिलिकॉन, कभी कभी टिनविन आ गया तो आ गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 नाइट्रोजन के ग्रुप में है बेटा, दैट इज ऑब्वियसली दैट इज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ऑक्सीजन सल्फर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 भी क्वेश्चंस हैं क्योंकि जेनॉन। तो ये वाला टेबल आप लिख लेंगे, इसको याद कर लीजिए, बेस्ट है क्योंकि चाहिए बार बार। नाउ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद इसमें जो सेकंड पॉइंट है, ये पहला पॉइंट था इसका सेकंड पॉइंट ये है बेटा कि ये जो एडिशन है आपका, अगर इफ इट इज बिटवीन 2 and 8, if the addition is between 2 to 8 then divide by 2। आप ऐड करिए, एडिशन अगर 2 और 8 के बीच में आ गया है तो 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। एंड इफ 9 and above बहुत मतलब आएगा ही, तो 9 and above आए तो वही ऑक्टेट रूल के वाला जो होता है ना, तो 8 से डिवाइड कर दीजिएगा। इफ 9 and above then divide by 8। तो आपने करना क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं, और जोड़ने के बाद अगर 2 और 8 के बीच में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 2 से डिवाइड करेंगे, और अगर 9 या उससे ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 8 से डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए 32 आया तो 8 से डिवाइड करिए, 6 आया तो 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ऐड ऑल द क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस को ऐड करिए। ऐड ऑल क्वेश्चंस, बेटा जितने क्वेश्चंस होते हैं उन्हें ऐड कर लीजिए, और अगर फाइनल रिमाइंडर 1 आ रहा है तो भी ऐड करेंगे, वैसे जनरली आएगा नहीं। एंड फाइनल रिमाइंडर, ठीक है, फाइनल रिमाइंडर विल बी 1। और ये ध्यान रखना है कि ये प्रोसेस आपको रिपीट करना है टिल द फाइनल रिमाइंडर बिकम 0 और 1, ठीक है। रिपीट टिल फाइनल रिमाइंडर इज 0 और 1, ठीक है। मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए बेटा क्या कह रहे हैं, जैसे मैंने कहा ना कि बताओ बच्चों CO2 में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये क्वेश्चन होगा CO2 में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। तो आपने क्या करना है, पूरे CO2 के इलेक्ट्रॉन गिनने हैं, वैलेंस आउटर मोस्ट। ऑब्वियसली अभी लिखा था कार्बन में कितने होते हैं 4, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 6, लेकिन 2 एटम है तो 6 into 2 लिख लीजिए या 12 कह लीजिए, व्हाटएवर। तो 12 + 4 16 आया। अब बेटा 16 तो कॉमन सेंस है, चलिए मैं लिख के कर दे रहा हूं, 8 से डिवाइड करना है, 8 2 times 16, ये खत्म हो गया। ये अगर 2 आया है ना, तो 2 आया है तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नंबर है। अगर 2 आया है तो आंसर sp, अगर 3 आया है तो sp2, और वही तरीका अगर 4 आया है तो sp3, 5 आया है sp3d। बेटा 6 7 से ज्यादा आपके लेवल में आएगा नहीं, आप बेफिक्र रहिए। तो 6 आया sp3d2, 7 आया sp3d3। एग्जाम्पल देखते जाइए। अरे ये क्या हुआ, चलिए बच्चों एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट, मान लीजिए मैंने आपसे पहले, मैं बहुत छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और जल्दी हो जाए। बहुत छोटे एग्जाम्पल मैंने कहा, ये लिखा है बेटा BCl3, और कहा इसमें बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन, एक्चुअली ना सेंट्रल की हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो यहाँ सेंट्रल बोरॉन होगा। तो बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालें, तो बोरॉन का नंबर कितना था 3, क्लोरीन का कितना है 7 × 3, क्योंकि क्लोरीन एक में 7 है, 3 क्लोरीन के 21 हो गए, 21 + 3 24। बेटा मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, ये 3 आया, 3 का मतलब sp2। आई होप सो, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, जल्दी हो जाएगी आपसे। चलिए और छोटा एग्जाम्पल देखते हैं, और छोटा। ये लिखा है बेटा CH4, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने हैं 4, और हाइड्रोजन 1, लेकिन 4 हाइड्रोजन है तो ये भी 4, तो बेटा दोनों ही 4 4 हो गए, तो ये 8 हो गए। 2 4 times 8, और 4 का मतलब sp3। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। ये लिखा है वाटर, ये लिखा है अमोनिया। अब आप जरा चेक करो तो शायद आपको समझ में आ जाए कि यहाँ 2 + 6 है, यहाँ 5 + 3 है, दोनों में ही 8 आ रहा है। अच्छा 8 आएगा तो डिवाइड तो हमेशा ऐसे ही होगा,
और यही आंसर आएगा, और यही आंसर आएगा तो यही हाइब्रिडाइजेशन आएगी। तो बेटा अगली बार से ये ध्यान रखना है, आइसो इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक? जब इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक की हाइब्रिडाइजेशन सेम क्यों होगी? क्योंकि डिवाइड करने का तरीका वही रहेगा। जब इलेक्ट्रॉन सेम है, डिवाइड वैसे ही कर रहे हैं, तो आंसर भी सेम, कॉमन सेंस है, आएगा ही आएगा। चलिए थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, लिटिल बिट। ये लिखा है बेटा PCl3, यहाँ फास्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है आपको। PCl3 में सेंट्रल फास्फोरस होता है, और ये ध्यान रखिए एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन देगा तो एक अंडरलाइन एटम देगा और उसकी हाइब्रिडाइजेशन आपको बतानी होगी। यहाँ फास्फोरस की है, और ये एक कट शॉर्ट मेथड है, तो इसके कई एक्सेप्शंस होंगे, वो अभी मैं बताऊंगा। फास्फोरस की बतानी है। फास्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन में 7 है, 7 3 टाइम्स 21, 21 + 5 26। बेटा चाहूं तो इसी में कर लीजिए, नहीं बेटा फास्फोरस की आपने गलत बताई है। 26 को जब बच्चा आप डिवाइड करोगे, चलो मैं लिख के कर दे रहा हूं क्योंकि आपका आंसर गलत है, 8 3 टाइम्स 24, ये 2 बचा, और 2 अभी 1 टाइम्स चला जाएगा, और बेटा इसीलिए ये एडिशन आएगा 4। ये है सारे क्वेश्चन, ये ऐड करने थे, तो 3 + 1 = 4। बेटा 4 का मतलब आंसर sp3 होगा। आया समझ में? आपने पहले ऐड किया, और ऐड करने के बाद पहले 8 से डिवाइड किया, फिर रिमाइंडर आया। अब ये जो रिमाइंडर आ गया, इस रिमाइंडर को अगेन, अगर वो 2 और 8 के बीच में तो 2 से डिवाइड, 8 से बड़ा है तो 8 से डिवाइड, वैसे रिमाइंडर हमेशा 8 से छोटा ही आया है। आप ऐसे सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर? और देखते हैं एग्जाम्पल। चलिए बच्चों, अब मैं इसके ना एक साथ 8-10 एग्जाम्पल लिख देता हूं, जिससे कि आप खुद जब करेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका और अच्छा होगा। ये लिखा है पहला एग्जाम्पल SO2, SO3, SO4-2, SO3-2, ठीक है, इनके आप करेंगे, फॉलोड बाय एक और लिख लेते हैं यहाँ है। चलिए यहाँ लिख देते हैं XeF2, XeOF2, XeF4, XeOF4, ClO नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव, ठीक है, यहां लिख दूं, जगह बची है, ClO3 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव। तो लगभग 10-12 एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। स्टार्ट करिए आप लोग। वेरी गुड, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, गुड, बहुत बढ़िया। अब जिसकी मैथमेटिक्स इतनी तेज है उतनी जल्दी कर लेगा, और जब आप कर लोगे तो आप अपने आप इसमें से एक आध पॉइंट और नया निकाल लोगे खुद ही, गारंटेड। करिए। अच्छा एक मैं बताऊं, पहला बेटा सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, और ऑक्सीजन में भी 6 होते हैं, और इसलिए 18 आया है। और बेटा 18 का आपका आंसर sp2 आया है। क्यों आया है 18 का आंसर sp2? बेटा मैं तो ऑब्जेक्टिव ही करना चाहूंगा। 8 2 जा 16, तो 2 आ गया क्वेश्चन, और उसके बाद 2 रिमाइंडर भी है, 2 1 टाइम 2, तो ये एडिशन 3 हो गया, और 3 के लिए sp2। जिसे नहीं समझ में आया वो यहां देख ले। 18 को हमने ऐसे किया, 8 2 टाइम 16, ये बचा 2, फिर 2 1 टाइम 2, ये कैंसिल, ये 2 और ये 1, ये 2 + 1 3 है, और 3 की वजह से sp2 है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला करो बेटा। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। गुड 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 गुड, वेरी नाइस। अगला, ठीक किया इस बच्चे ने भी, या जितनों ने किया सभी का आंसर सही है। तो इन दोनों का आंसर जो आया है, मैं इधर लिख देता हूँ, जगह कम है, कलर चेंज करके, ये दोनों ही आपके sp2 आए हैं। हाँ अब गलत लग रहा है मुझे, अगला वाला बेटा आपका गलत लग रहा है मुझे, ठीक है। नो बेटा, अगला गलत कर रहे हैं सर। ये नेगेटिव कैसे हैंडल करेंगे? बेटा मैंने शुरू में भी लिखा था, चलिए फिर से देखिए। हमने यहाँ बेटा ये लिखा, ध्यान से देखो कि आपको, यस मैंने ये लिखा है, कहाँ गया, ठीक है, ये हमने यहाँ लिखा है कि बेटा अगर कभी चार्जेस आएंगे तो हमें चार्जेस को इंक्लूड करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लूडिंग? प्लस चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं तो उसे माइनस करना है,
और माइनस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन आए हैं तो उन्हें गेन करना है। तो एक्चुअली ये ध्यान रखना है कि अगर चार्ज प्लस है तो उतने इलेक्ट्रॉन माइनस करिए, और अगर चार्ज माइनस है तो उतने इलेक्ट्रॉन प्लस करिए। ठीक है, हाँ बेटा संजना पूछो। Sorry, sir, done by mistake. चलो चलो, वेरी गुड। अब बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं। ये 6 है, ये 24 हो गया, 6 4 टाइम्स 24, और बाहर से 2 भी आए, 32 हो गया, और ये 26 रहेगा, 6 18 2, और ऑब्वियसली इन दोनों का आंसर sp3 आएगा। बिल्कुल सही कर रहे हैं आप लोग। एडिशन करना है और एडिशन करने के बाद आंसर सॉल्व करके बता देंगे। बताइए बेटा। गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन ये बेटा अभिषी, ये अब आपने sp3, ठीक है, शायद इन दोनों का आप बता रहे हो शायद, ठीक है। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 है, 6 3 या 18 प्लस 1, तो 18 प्लस 7 25 प्लस 1 26, and 7 and 24 and 1 32, obviously 26 32 sp3। वेरी गुड। श्रेया बेटा sp2 आपने किसका बताया है? श्रेया बेटा sp2 किसका बता रहे हो? आपको बताना पड़ेगा ना कि किस चीज का sp2 है। ना नहीं बेटा, इन दोनों का ही sp3 है बेटा। बेटा इन दोनों का ही sp3 है। देखिए ना, मैंने लिख के कर दिया है, ये 7 18 1, कहीं एडिशन में आप लोग, अरे अभिषी बेटा sp3 के बाद sp3d आता है, अब sp4 कैसे हो जाएगा? p में 4 ऑर्बिटल ही नहीं है, तो sp4 तो लिखना ही गलत बात ना। अभी तो बताया था अगर 2 आए तो sp3 आए तो sp2, 4 आए तो sp3, 5 आए तो sp3d। ऑब्वियसली आपका यहाँ 5 आया है, वेरी गुड। तो ये 8 प्लस 14 है, 22 है, और 22 में जब आप करेंगे तो 5 आएगा, और इन दोनों में ही आंसर 5, और 5 का आंसर sp3d लिखेंगे, ना कि sp2 वो sp4। अच्छा, इसको भी बता दें, तो ये 22 है तो कॉमन सेंस है, इन दोनों में ऑक्सीजन का अंतर है, तो 8 प्लस 6 प्लस 14 30, और 30 को जब आप डिवाइड करेंगे, 8 3 टाइम्स 24, 6 बचा बेटा, 2 3 टाइम्स 6, 8 3 24। यहाँ कहीं गलती कर दी क्या मैंने? मुझे तो लग नहीं रहा कहीं गलती की, शायद एक बार चेक कर लें। जेनॉन 8, ऑक्सीजन 6, फ्लोरीन 14। अच्छा सॉरी, ये 28 आ रहा है बेटा, सॉरी ये 28 आ रहा है, मैंने जल्दबाजी में एडिशन गलत कर दिया है, 28, सॉरी बच्चों, यहाँ 28 आएगा, ये 24 4 बचेगा, और 2 2 टाइम 4 होगा, प्लस 2 5। हाँ बेटा पूछो। sp3d2 आ रहा है सर मेरा। किसका सर? ज़ेनॉन फ्लोरीन 2 वाले का। फ्लोरीन 2 वाले का एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, एक बार तो चेक मेरा कर भी लेते वही हैं। आ रहा है। कोई बात नहीं, एक बार चेक करते हैं बेटा। पहले ये बताइए आपने ज़ेनॉन में कितने काउंट किए हैं? सर 8। यस, वेरी 8 गुड। फ्लोरीन में सर 7 बोलो। into 2। सर 7। वेरी गुड। एडिशन कितना आया? सर 22। बोल बेटा। 22। 22 को आपने डिवाइड किससे किया? सर 8 से। कितना बचा? 6। 6। अब ये कितना आ गया बेटा? बोलो। सॉरी 5 ही तो आया। यस सर। 5 का मतलब एक s ऑर्बिटल, 3 p और एक d, ठीक है, 1 3 4 और एक 5। अब पूछो बेटा, अभिषेक क्या पूछ रहे हैं आप? सर कुछ नहीं, वो बाय मिस्टेक हो गया। चलो हो गया, बोलो। अब क्लियर है बेटा आप दोनों को? बता बेटा वसीम, क्लियर है ये? यस सर। वो सर गलती कहाँ से गलती की अब ये भी बता। सर वो 2 से डिवाइड किया ना, तो 3 के नीचे 1 और लिख दिया सर मैंने।
तभी। श्रेया बेटा अगला गलत है आपका आंसर जो आपने लिख के भेजा। क्यों गलत है वो भी यही बता देता हूं। अब देखो आपने क्या गलती की है श्रेया बेटा। आपने लिखा है XEF4, तो ये x का XE 8 होता है और ऑब्वियसली ये 7 होता है, तो 7 4 28, ये हो गया 28 और 8 36 हुआ। 36 को आपने डिवाइड किया 8 4 टाइम्स हो गया 32, और फिर 4 बचेगा बेटा। 2 टाइम 4 भी तो करना पड़ेगा, शायद आपने ये छोड़ दिया, और इसीलिए 4 + 2 6 आएगा ना बेटा, और 6 आएगा तो आपको कहना पड़ेगा sp3d2। आपने खाली sp3। सर एक बार वो क्वेश्चन सिखा दीजिए। हाँ, सॉरी। ठीक है, बोलिए। 3 4 5 6 4 ठीक है, 5 SP3 बोलो बेटा, क्लियर है? बताइए। ठीक है, बोलो बच्चों, किसी में डाउट है? सर जेनॉन टेट्राफ्लोराइड वाला क्वेश्चन बता दीजिए। बेटा जेनॉन में 8 और फ्लोरीन में 7 4 टाइम 28 + 8 36, ये 36 रहा। 8 4 टाइम्स 32, क्योंकि ये 36 है, 4 रिमाइंडर रह गया। 4 रिमाइंडर रह गया, सॉरी। और अगर ये 4 रिमाइंड रह गया है, 2 टाइम्स 4, 2 टाइम्स 4, तो 4 + 2 6 का मतलब ये आंसर। कोई डाउट? नो सर, थैंक यू। और बच्चों किसी को डाउट? बोलिए। अब एक चीज इसमें, ऑल क्लियर? यस सर। चलो बच्चों, अब एक चीज इसमें नोटिस करिए बच्चों, अगर आपने ध्यान दिया, मैंने ग्रुपिंग करके भी आपको दिखाया है। नहीं बेटा श्रेया, ये भी गलत है आपका। मैंने अभी ग्रुपिंग भी करके दिखाया है, ये भी sp3d2 आएगा, d3 नहीं दिया है। ठीक है, आपने अगर नोटिस किया, और ध्यान से नोटिस करिए, तो आपको लगेगा ऑक्सीजन को ऐड करने की जरूरत ही नहीं। ऑक्सीजन के बिना भी वही आंसर आता है जो ऑक्सीजन में आता है। यस, sp3 ये दोनों। अब आप चेक करो, देखिए SO2 और O3 में डिफरेंस एक ऑक्सीजन का है, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। SO4 -2 SO3 -2, डिफरेंस सिर्फ ऑक्सीजन का है, चार्जेस का तो नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन का, सेम आंसर। ध्यान से देखो, Cl O नेगेटिव, O2 नेगेटिव, O3 नेगेटिव, O4 नेगेटिव, चारों में सिर्फ ऑक्सीजन का अंतर है। ऑक्सीजन छोड़ दो, काउंट ही मत करो इस फॉर्मूले में, आंसर वही आएगा। ध्यान से देखो, XeF2 और OF2 सेम आंसर है। ओहो, यहाँ D और लिखा होगा, सॉरी, दोनों का आंसर सेम है। और XeF4 और OF4 दोनों का आंसर सेम है। तो दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन के फॉर्मूले में ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है। डबल बॉन्ड वाले, ऑक्सीजन कहने का मतलब वो एलिमेंट्स जो डबल बॉन्ड बनाते हैं, ऑक्सीजन है, सल्फर है, तो इनको अगर आप छोड़ भी दोगे तो भी आंसर वही आएगा। बट रिमेंबर, ऐसा ना हो ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी हो, उसे छोड़ दिया तो गलत हो जाएगा। जैसे किसी ने कहा ना ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, तो वाटर का क्वेश्चन आ गया, उसने कहा वाटर का क्वेश्चन है, इसे छोड़ दो, तो आंसर गलत हो जाएगा। तब मत छोड़ देना, कहो खाली 2 है, 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आया, 1 की हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, तो गलत हो जाएगा। इसलिए जब ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो बात अलग है, अदरवाइज ऑक्सीजन को आप नेग्लेक्ट करके भी क्वेश्चन कर सकते थे।
चलिए ये मेथड थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ ही होगा होपफुली, क्योंकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है बच्चों को, लेकिन सर फिर भी ये इस मेथड ZeOF4 वाला बता दीजिए कौन सा? सर, Xenon OF4 जो था वो। बेटा कोई भी हो, ऑक्सीजन गिनो ही मत, चलो फिर भी लिख के दिखाता हूँ। जेनॉन में आप 8 काउंट करिए, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन में 28, 28 प्लस 6 34 प्लस 8 42 है ना? मैंने अगर सही काउंट किया तो 28 Yes, प्लस sir. 6 34 प्लस 8 42 42 8 5 टाइम्स 40 एंड देन इट इज 2 2 1 टाइम 2 खत्म। तो ये 1 प्लस 5 6 sp3d2 वही आया है। Yes, okay, sir. बताइए क्लियर है? ठीक है बच्चों, अब इस ClO2 नेगेटिव बता दीजिए। हाँ बेटा देखो, ये देखिए बेटा ClO2 नेगेटिव ना ये, तो बेटा Cl, हाँ बेटा सर यही वाला बता दीजिए। हाँ, तो Cl के आउटर मोस्ट में बच्चे 7, बाहर से एक आया 8 और ऑक्सीजन के 2 16 16 प्लस 8 26 20 सर 16 क्यों 6 into 2 12 होना चाहिए 16 की जगह सर 12 नहीं होना चाहिए सर वहाँ पे 12 नहीं होना चाहिए। तो ऑक्सीजन में 6 होते है हैं ना? 6 into 2 12 हाँ बेटा फिर से बोलना। सर ऑक्सीजन में 6 होते हैं 6 into 2 12 होना चाहिए ना हाँ तो अच्छा मैंने ज्यादा ले लिया। अरे Yes. अरे 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 दिया आपने। एक मिनट रुक जाओ, वो बीच में कॉल आया था ना तो सारा ही गड़बड़ हो गया, मैं दोबारा ही लिखता हूँ, सॉरी। वो कॉल की वजह से इधर उधर देखने लगा मैं, सॉरी सॉरी। ये क्वेश्चन था बेटा ClO2 नेगेटिव, क्लोरीन में 7, ऑक्सीजन में 12, बाहर से आया 1, एडिशन हुआ 20, 20 को डिवाइड किया 8 से, 8 2 टाइम 16, 4 2 2 टाइम 4। हाँ बेटा मैंने गलत किया था पहले, सॉरी, 2 प्लस 2 4, आंसर वही है लेकिन वो तरीका गलत हो गया था, तो sp3 आएगा। अब क्लियर है बच्चे? यस सर। ठीक है डन। अच्छा अब इस मेथड का एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है बेटा? ये मेथड स्कूल का टीचर तो समझेगा नहीं, ठीक है, वो इस मेथड को काट देगा, ठीक है, तो इस मेथड से स्कूल में करना भी नहीं। सेकंड ड्रॉबैक इसका ये है, ये मोनो सेंट्रल एलिमेंट के लिए है, जहां सेंट्रल एलिमेंट एक ही हो, जैसे H2O, BCl3, इन सब में सेंट्रल एक ही एलिमेंट है, उसी की हाइब्रिडेशन निकालनी थी, हो गया। अगर सेंट्रल एक से ज्यादा है, व्हाट आई मीन टू से, जैसे अगर सपोज क्वेश्चन ये है बच्चों कि इथेन, ठीक है, इसमें उन्होंने कहा दोनों कार्बन की हाइब्रिडेशन बताओ, तो यहाँ दो अलग अलग एटम है, दो सेंट्रल हैं, तो भैया ये मेथड नहीं लगाना है, ये मेथड उनके लिए नहीं है। जब मोर देन वन कार्बन 4 प्लस 3 3 करके नहीं कर सकते सर? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये उनके लिए नहीं है जहां एक से ज्यादा सेंट्रल हो। क्यों? क्योंकि बेटा इस मेथड में अभी आपने अगर देखा हो तो इस मेथड में हम सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, डिवाइड करके बता देते हैं। तो भैया अगर इन दोनों की हाइब्रिडेशन निकालनी है तो डिवाइड करके हम किसकी हाइब्रिडेशन निकाल रहे हैं पता ही नहीं है। तो ये मेथड आप उसी के लिए लगाएंगे, ये रिस्ट्रिक्शन है मतलब इस मेथड के साथ कि अगर एक से ज्यादा सेंट्रल एटम हुए तो आप इस मेथड का यूज मत करिएगा, गलत आंसर आएगा। जैसे ये उन्होंने दे दिया Al2Cl6, अब ये ना हो कि आप इसको ElCl3 लिख के करने लगे या आपने इसका आंसर निकाल के 2 से डिवाइड कर दिया, व्हाटएवर, ये सब गलत आएगा। तो आप हाइब्रिडेशन में इस मेथड का यूज तब नहीं करेंगे जब आपको कोई चेन दे रखी है, कार्बन की चेन, उन्होंने कहा C3O2, तो इट इज कॉमन सेंस, तीनों कार्बन अलग है, तो ऐसे केस में आप ये वाला मेथड नहीं लगाएंगे, ऐड करके 2 से डिवाइड करके, ऐसे केस में नहीं लगाएंगे। हाँ अगर ये है N3 नेगेटिव, अब हमें मालूम है 3 ही एटम की चेन है, 3 ही एटम है टोटल, और अगर 3 एटम होते हैं तो इट इज द कॉमन सेंस, बीच में एक ही सेंट्रल है, तो ट्राई एटॉमिक तक तो लगा सकते हो आप, ठीक है,
जैसे CH3 नेगेटिव है, CCl3 नेगेटिव है, CCl3 पॉजिटिव है, उन सब में लगा दो। सेंट्रल एक है, लगा दो। लेकिन C2Cl6 है, C2Cl5 या C2Cl5 प्लस माइनस है, गलत हो जाएगा। तो याद रखना है ये मोनो सेंट्रल के लिए है, डाई सेंट्रल के लिए नहीं है। अब बेटा ये लिखा है I3 नेगेटिव, आप लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हो? क्योंकि I3 नेगेटिव में एक आयोडीन सेंट्रल में होगा, 2 आयोडीन किनारे होंगे, तो I3 नेगेटिव में ये फॉर्मूला लग जाएगा, N3 नेगेटिव में लग जाएगा। इज इट क्लियर? लेकिन Al2Cl6, B2H6 कोई डाइमर बना है तो 2 सेंट्रल हो गए, या ऑर्गेनिक में नहीं लगाना है। ऑर्गेनिक का बेस्ट अप्रोच है सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ऑर्गेनिक में बेटा ऑलमोस्ट 90%, 99% ऑर्गेनिक में कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होंगे। मैंने 99 इसलिए क्योंकि 1-2 जगह ही है, ज्यादा नहीं है। नाउ अब अगर लोन पेयर नहीं है ऑर्गेनिक में 99% में, तो ये फॉर्मूला बेस्ट है। अरे भाई लोन पेयर तो है ही नहीं, तो खाली सिग्मा बॉन्ड गिनने हैं, जितने सिग्मा बॉन्ड है उतनी ही कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है। अगेन बेटा आप जानते हो कार्बन सेकंड पीरियड का मेंबर है, और मैंने कहा था ये बात कम से कम 10 बार आएगी केमिस्ट्री में, और कि सेकंड पीरियड में डी सबशेल होता ही नहीं है, तो सेकंड पीरियड में एस होता है और पी होता है। तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन या तो sp होगी, या sp2 होगी, या sp3 होगी, और कुछ भी नहीं होगी क्योंकि डी होता ही नहीं वहां। तो कार्बन में 3 ही हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हैं, या तो sp एक s एक p, या sp2 एक s और 2 p, और या sp3 एक s और 3 p। और वो आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं, जैसे यहाँ कहीं पे भी सर हम PCl5 में यूज कर सकते हैं ये कार्बन का स्ट्रक्चर बना, कार्बन से 4 बॉन्ड बने हैं। डन। अगर 4 बॉन्ड अलग अलग डायरेक्शन में दिख रहे हैं, चारों सिग्मा ही होंगे, और अगर ये 4 सिग्मा हैं तो बेटा इस कार्बन में sp3 हो गई। बाई चांस एक भी डबल बॉन्ड है, जैसे यहाँ ये डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन लगा है या व्हाटएवर। अब बेटा इस कार्बन से सिग्मा कितने हैं? 1, 2 और ये 1। सिग्मा डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है ना, तो 3 सिग्मा हो गए, और अगर 3 सिग्मा हो गए तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो अगर कार्बन से सारे सिंगल बॉन्ड हैं sp3, कार्बन में एक पाई बॉन्ड आ गया 3 सिग्मा 1 पाई sp2, और अगर कार्बन से 2 पाई बॉन्ड आ गए, जैसे ये कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड आ गया बेटा, तो अब इस कार्बन के पास सिग्मा कितने? एक इधर और एक इधर, तो 2 सिग्मा आ गया। 2 सिग्मा है तो sp, सॉरी 2 सिग्मा है तो sp। तो क्या पॉइंट आ गया? कार्बन से सारे सिंगल बॉन्ड हैं sp3, 4 सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड है sp2, 2 सिग्मा बॉन्ड है sp, और ऑब्वियसली इतने तो रहेंगे, इससे कम नहीं होंगे। ये एक और कंडीशन हो सकती है, कार्बन से दोनों तरफ डबल बॉन्ड हो। तो इट इज अगेन अ कॉमन सेंस कि यहाँ एक और एक 2 सिग्मा है, और अगर ये 2 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp। तो ऑर्गेनिक में जो बेस्ट अप्रोच है हाइब्रिडाइजेशन की, वो है काउंट द सिग्मा बॉन्ड। कार्बन में बस एक ही जगह लोन पेयर है बेटा, कार्बन में एक ही जगह कायदे से लोन पेयर है, अदरवाइज कार्बन में लोन पेयर नहीं है, ये और ये लोन पेयर। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज्ड, गॉड ब्लेस। अब बेटा ये एक लोन पेयर हो गया, ये एक सिग्मा हो गया, और सिग्मा प्लस लोन पेयर का एडिशन 2, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp। तो यहां कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp होगी, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक के लिए आप स्पेशली ध्यान रखिए कि आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे, और सिग्मा बॉन्ड से ही ऑर्गेनिक में हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इज गिवन बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक में लोन पेयर नहीं होते जनरली, दिस वन। तो दूसरा मेथड क्या आपको क्लियर है? 2 मेथड अभी तक हाइब्रिडाइजेशन के बताए हैं। पहला मेथड मैंने आपको बताया सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, जिसको अभी कार्बन में मैंने कहा अप्लाई करो, वही मेथड। सर आपका माइक म्यूट हो गया। करना है फिर आना है, ठीक है। 2 मेथड हो गए, पहले 2 में कोई डाउट? 2 क्लियर है, सर
हम चलिए, PCL पहले- 5 में हाँ जी बेटा। सर हम PCL 5 में ऐड वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला लगा सकते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि बेटा PCl5 में एक पी सेंटर में है और 5 क्लोरीन ऐसे। PCl5 में एक पी सेंटर में है, 5 क्लोरीन ऐसे, तो सेंट्रल तो एक ही हो गया ना, एक सेंटर में लगा लो। चाहे PCl5 में लगा बेटा, PCl6 नेगेटिव में लगाओ, PCl4 पॉजिटिव में लगाओ, इन सब में ये लगा सकते हैं आप। जहां भी सेंट्रल एक है वहां ये फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में नहीं लगता, तो कॉम्प्लेक्स तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। मतलब कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ऐसा कोई कंपाउंड आ जाए तो वहां नहीं लगाना है NiCO4। ये आगे के 12th का लेवल का स्टैंडर्ड का पॉइंट है, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये अप्लाई नहीं होता है, लेकिन इससे भी अच्छे हमारे पास फॉर्मूले हैं, तो हम उन पे भी अभी फोकस करेंगे ना, आपको और क्लियर होगा। तो अभी हमने 2 मेथड सीख लिए हैं हाइब्रिडाइजेशन के। एक मेथड हमने सीख लिया है, दैट आई मीन टू से आप सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर काउंट करें, ये बेस्ट मेथड है, द बेस्ट, इसमें एक्सेप्शंस नहीं है। दूसरा मेथड हमने पढ़ लिया है दिस वन, कि आप ऐड करिए 2 से 8 से सिग्मा 18 लोन पेयर का कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। एक्सेप्शन नहीं कहना चाहिए उनको, उनका अपना रूल होता है, वो अभी हम देख लेंगे कब। कभी कभी ना लोन, अभी एक हेडिंग आप पढ़ेंगे रेजोनेंस। बेटा जो आप रेजोनेंस पढ़ोगे तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि लोन पेयर कैन कन्वर्ट इनटू बॉन्ड पेयर पाई बॉन्ड, तो लोन पेयर पाई बॉन्ड बन सकता है। तो जहां जहां लोन पेयर पाई बॉन्ड बन सकता है वो लोन पेयर काउंट नहीं करना। द लोन पेयर विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू पाई बॉन्ड इज नॉट कंसिडर्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। तो वो लोन पेयर काउंट नहीं किया था जो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा। बोलो क्लियर? यस सर। चलो ठीक है, 2 मेथड हो गए, कल पढ़ेंगे बाकी के 2 मेथड। ठीक है, थैंक यू सर। Thank you, sir. हैव अ नाइस टाइम बेटा, बाय। वीडियो